आज फिर टीएमसी के एक लीडर ने, जो अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के मुसलमान को शर्मसार कर दिया। क्योंकि जब आप 30% मुसलमानों की बात करते हैं ना, तो आप तो घेरे में सभी हिंदुस्तान के मुसलमान ले लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान परस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हम जैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी बदनाम करेंगे। कि हिंदुस्तानी मुसलमान ना ही कभी पाकिस्तान का परस्त था, ना ही है, ना ही कभी हो सकता। मुझे तो लगता है जांच करानी चाहिए शेख आलम की, कहीं वो भी तो घुसपैठिए नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हम जैसे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, और न जाने कितने लोग फिर हमें भी शक की निगाहों से देखते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ कहने की बात है कि भाजपा की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सच बात तो यह है कि टीएमसी जैसे लोगों के साथ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने बाहर से अपने वोट मंगवाए हैं। आज तो आपने अपनी बात को खुद ही साबित कर दिया। कहते हैं ना, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है आपने बात बोलकर। जनता परेशान हो गई है, त्रस्त हो चुकी है बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी के हिटलरशाही से। आज उन्हें बदलाव चाहिए, आज उन्हें परिवर्तन चाहिए सरकार में, और आज उन्हें विकास चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। क्योंकि गुंडा राज तो हमने देखा है ना। सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि गुंडा राज वो था, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से गुंडों की किस प्रकार पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जाते हैं ना, जलजला आ जाता है। गुंडों जितने लोग हैं बरगला रही हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आज उनके पैरों तले जमीन भी खिसकेगी और वो पानी पानी हो जाएंगे शर्म के साथ, जब बंगाल की जनता भीड़ में आएगी और कमल का बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर वहां पर बिठाएगी और सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं सबोस्ते और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। हमारे साथ जुड़ी हुई आज निगत अब्बास जी, जो बीजेपी दिल्ली से पैनलिस्ट है। मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जो शेख आलम है टीएमसी लीडर, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एक साइड मुस्लिम जो है वो एक साथ आ जाते हैं, 30% में, उसके बावजूद हम 4 पाकिस्तान क्रिएट कर दें, तो वाकई में हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, क्या ऐसी सोच रखता है? देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है कि आज फिर टीएमसी के एक लीडर ने, जो अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के मुसलमान को शर्मसार कर दिया। क्योंकि जब आप 30% मुसलमानों की बात करते हैं ना, तो आप तो घेरे में सभी हिंदुस्तान के मुसलमान ले लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान परस्त हैं, अगर आप आतंकवादी परस्त हैं, अगर आप ISIS संगठनों से बातचीत और मेलचेल रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप हम जैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी बदनाम करेंगे। हिंदुस्तानी मुसलमान आज की तारीख में बहुत सशक्त है, और सशक्त होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार आई है, बदनाम जरूर सरकार को किया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार, पर कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हिंदुस्तानी मुसलमान पर कभी आज आई हो। भाजपा की सरकार के आज 7 साल हो गए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अंदर खाने, वो कहते हैं ना, वो एक फिल्म का डायलॉग है, तारों के नीचे से, ये तारों के नीचे से ना पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हमले होते हैं, आतंकवादी संगठनों के हमले होते हैं, बम विस्फोटक यहाँ पर आ जाते, ये सब इन्हीं जैसे लोगों की तरफ से आता है। क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान ना ही कभी पाकिस्तान का परस्त था, ना ही है, ना ही कभी हो सकता। हिंदुस्तानी मुसलमान बड़े ही गर्व से हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदा करता है, और हम बहुत खुशनसीब है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये मेरा दावा है कि पूरे विश्व में अगर हिंदुस्तानी मुसलमान है तभी खुश है। हिंदुस्तान क्या, पूरे विश्व में कोई भी मुसलमान है तो सबसे अधिक खुश होने वाला मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में है। क्योंकि जो राइट्स, जो अधिकार, जो फ्रीडम, जो खुशियां हमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। सभी को मालूम है पाकिस्तान में मुसलमान का क्या हाल है। कहने के लिए है इस्लामिक रिपब्लिक, पर मुसलमानों में सुन्नी शिया लड़ रहे हैं। सुन्नी शियाओं की मस्जिदों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, शिया सुन्नियों की मस्जिदों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और सबसे अधिक जो लोग वहाँ पर गलत करते हैं वो अहमदिया हो गए, अहमदियों के साथ जो बुरा होता है। और सीरिया का हाल हमने देखा है। अधिकतर जितने भी मुसलमान परस्त देश हैं, उन लोगों का हाल इतना बुरा कर दिया खुद आतंकवादी संगठनों ने घुस कर। आज सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जितने भी देश हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ISIS का या अफगान का या तालिबान लोगों का, इन लोगों का संगठन रहता है। हिंदुस्तानी मुसलमान सुरक्षित है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ के जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान परस्त और हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये लोग जो कह रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हम जैसे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, और न जाने कितने लोग फिर हमें भी शक की निगाहों से देखते हैं। आज ही के दिन जो बांग्लादेश है, उसका निर्माण किया गया था। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज वो भी बांग्लादेश में मौजूद है। इस तरह की बयानबाजी करके, जो बांग्लादेश, उसका नाम भी पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान का हाल जो है वो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। तो उस तरह की बयानबाजी आज बंगाल से जो हो रही है,
क्या दिखाना की चाहते, क्या है, क्या साजिश है इसके पीछे? देखिए, इन लोगों की एक ही साजिश है कि किसी प्रकार ये सत्ता में आ जाए, और इन्हें मालूम है कि जो इनका सत्ता में, हम क्यों कहते हैं कि टीएमसी के जो लीडर हैं ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने बाहर से अपने वोट मंगवाए हैं। आज तो आपने अपनी बात को खुद ही साबित कर दिया, कहते हैं ना, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली आपने बात बोलकर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बात को दिखा दिया कि आप लोगों के पास जो लोग हैं, जो वोट बैंक है, वो रोहिंग्याज है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया हुआ घुसपैठिया है, जो हिंदुस्तान में आकर आपने पैन कार्ड बर्बाद दिया और अपना एक वोट बैंक क्रिएट कर लिया। क्योंकि हिंदुस्तान के अगर लोग आपके वोट बैंक होते तो इस प्रकार की बात बोलने की आपकी हिम्मत ही ना होती। क्योंकि मैं नहीं मानती जो व्यक्ति हिंदुस्तानी है वो इस तरह की बकवास बात सुन सकता है। मेरा दिल तो बहुत दुखा। इन लोगों को जल्द से जल्द जेल में डालिए ना, ताकि आज हमें पता चल जाए कि हम जो मुसलमान हैं वो वाकई सुरक्षित है। क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ कहने की बात है कि भाजपा की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सच बात तो ये है कि टीएमसी जैसे लोगों के साथ मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप लोग खुद भी अपने बच्चों को आईएसआईएस में डालना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बाकी मुसलमानों के लिए भी यही कोशिश करते हैं कि वो आईएसआईएस संगठन में जुड़े। आपने पूर्वी पाकिस्तान, उसके बावजूद देखिए हिंदुस्तान का दिल कितना बड़ा है। पूर्वी पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, किसे नहीं याद कि बांग्लादेश में हमने हिंदुस्तान ने मदद करी थी और पाकिस्तान ने नहीं। जो पाकिस्तान अपने पाकिस्तान के टुकड़े का नहीं हुआ, वो हमारे हिंदुस्तान की जनता का क्या हो जाएगा। ये जो है ना घुसपैठिए, मुझे तो लगता है जांच करानी चाहिए शेख आलम की, कहीं वो भी तो घुसपैठिए नहीं है। मैम, आपने देखा होगा योगी जी हैं वो स्टार प्रचारक के रूप में लगातार जो है बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैली से काफ़ी बड़ा प्रभाव होता भी दिख रहा है। तो इसी बौखलाहट में एक बयानबाजी जो सामने आ रही है, उसमें जो ममता बनर्जी उनका नाम लिए बिना कहती हैं कि जो भगवा गुंडे जो बंगाल में आ रहे हैं उनके लिए हम तैयार हैं और उनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये भगवा गुंडे का शब्द इस्तेमाल करना कितना आपको लगता है कैसे सही है? इस तरह की भाषा का प्रयोग करना किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं करता, और खास करके जब महिला मुख्यमंत्री हूँ उसके बावजूद आप अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका चरित्र दिखाता है। माफी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि गुंडा राज तो हमने देखा है ना। सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि गुंडा राज वो था, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से गुंडों की किस प्रकार पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सब जानते हैं। किस प्रकार आप ही के दोस्त मुख्तार अंसारी को पंजाब वाले दे नहीं रहे हैं सिर्फ इस डर में क्योंकि आपको पता है आपके चिट्टे खुल जाएंगे। ये आपको पता है क्यों गुंडों की किस प्रकार कपकपा जाती है, ये हम सबको जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जहां जाते हैं ना, जलजला आ जाता है गुंडों के परिवार तलक को। तो ये बोलना बेबुनियाद है, बेबकवास है, ये बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, गुंडागर्दी की बात करते हैं। अरे भैया, टीएमसी में अभी हाल फिलहाल में एक माता जी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये उसका गुनाह था। लड़के का गुनाह ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और उस बुजुर्ग महिला का गुनाह ये था कि वो उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की माता जी थी। उनका किस प्रकार बुरा हाल किया, आंखें देख के ना रोना आ जाता है उनकी शक्ल अगर हम देखते हैं तो। वो गुंडा राज कहते हैं। न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने मार डाला, उन्हें शहादत प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों की गुंडा राज था। वहां पर आप ही के गुंडे आकर आप ही को अटैक करके निकल जाते। ये है गुंडा राज। मुझे बताइए, गुंडे राज की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, बंगाल की जनता कह रही है। ये उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जाएं, जेपी नड्डा जी जो आदरणीय अध्यक्ष हैं वो जाएं, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जाएं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जाएं ना, तो वहाँ जन सैलाब इसीलिए आता है, जनता इसीलिए आती है भीड़ में, क्योंकि अब जनता परेशान हो गई है, त्रस्त हो चुकी है बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी के हिटलरशाही से। आज उन्हें बदलाव चाहिए, आज उन्हें परिवर्तन चाहिए सरकार में, और आज उन्हें विकास चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। देखिएगा आने वाले समय में जल्द ही इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल में झंडा लहराएगा और जनता विकास की तरफ बढ़ेगी। पहला जो वोटिंग है पहले दौर की अब होने वाली है, तो बंगाल की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संदेश निरंतर देती आई है, अपने कार्यों से देती आई है। वो कहते हैं ना कि बख्तम से ज्यादा लिखतम बेहतर होता है। उन्होंने देखा है कि कितने काम जनता के लिए हो रहे हैं, और आज बंगाल की जनता को कुछ भी सुनने की, किसी भी नारे की या किसी भी बात करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत समझदार हैं, खूब काबिल है, उन्हें मालूम है कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। 15 साल में वो त्रस्त हो गए, मैंने कहा ना, वो खुद परेशान हो गए, और उन्हें मालूम है कि अब उन्हें परिवर्तन की जरूरत है, और उन्हें पता है कि विकास अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जितने लोग हैं बरगला रही हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आज उनके पैरों तले जमीन भी खिसकेगी और वो पानी पानी हो जाएंगे शर्म के साथ, जब बंगाल की जनता भीड़ में आएगी और कमल का बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर वहां पर बिठाएगी और सरकार बनाएगी। तब देखा जाएगा, और तब मैं पूछूंगी ममता बनर्जी से कि आप लोगों ने अगर विकास करा होता तो मुझे बताइए आज आपको मुकी क्यों खानी पड़ती। तो ये थी हमारे साथ निगत अब्बासी, जिनका कहना है कि चाहे वो शेख आलम हो या फिर खुद ममता बनर्जी हो, सारी जो बयानबाजी है वो सिर्फ बौखलाहट है, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार इस बार बनाने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।